बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एफएससी एक्सरसाइज 3.3 के साथ हाजिर हैं। एवेलुएट द डिटर्मिनेंट। अजीज तलबा, एक बात याद रखिएगा, हर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट किया जा सकता है जो कि उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। मैट्रिक्स में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ऐसे। डिटर्मिनेंट में मॉड होता है, क्योंकि जब इसे सॉल्व किया जाता है ना डिटर्मिनेंट को, तो एंड पर कोई नंबर आंसर आता है। मॉडुलस वैल्यू, मॉड, इसे मॉड कहा जाता है ना कोई नंबर आंसर आता है। स्टाइल वही है, उसी तरह से रॉज है, उसी तरह से कॉलम है, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद है मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ बंद कर दिया जाता है, इसमें सिर्फ ये मॉड लगाया जाता है। अब डिटर्मिनेंट को कैसे हल करते हैं ये जरा सुन लें, देख लें, आपको आगाह कर देते हैं। ये पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, तीसरी कतार तीसरा कॉलम, ये सारी चीजें आपके सामने। अब इसको मैं सिखाता हूं कि किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है। ये हमारा मर्जी है, हमारी चॉइस है कि हम इसे किसी भी कतार से एक्सपेंड करें, खोल दें, या किसी भी कॉलम से खोल दें, दूसरी कतार से खोल दें या दूसरे कॉलम से। आप तीसरी कतार से एक्सपेंड कर दें या तीसरे कॉलम से, ये आपकी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के साथ। लेकिन रवायात ये कहती हैं अमूमी तौर पर पहली रॉ के साथ एक्सपेंड किया जाता है। तरीकाकार सीख लें, जिस स्टूडेंट को ये तरीकाकार का पता चल गया उसके लिए ये इंतहाई आसान होगा। पहली रॉ से एक्सपेंड करने लगा हूं जी, आप 5 लिखेंगे, फिर उस रॉ और कॉलम को ड्रॉप कर देंगे जिसमें 5 आता है। बाकी जो आपके पास 4 डिजिट्स बचेंगे, आप एक डिप्रेस्ड किस्म का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, छोटा डिटर्मिनेंट बनेगा जिसमें ये चारों एज इट इज चीजें रुकन लिख दी जाएंगी। ठीक है जी। पहली एंट्री प्लस के साथ, दूसरी माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ। ये इसकी तरीकाकार है, इसकी रूटीन है। वो आपको बाद में बता दिया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन आपने सरे दस्त याद रखने के लिए पहले एलिमेंट को प्लस के साथ, दूसरे को माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, फिर माइनस खोला जाता है, ऐसे एक्सपेंड किया जाता है। तो इसलिए अब पहला चूंकि पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव है, तो आपने फार्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर ये डिजिट बजाते खुद ट्रू। अब ये कतार और कॉलम, ये जिसमें ये -2 पाया जाता है, वो पूरी कतार और पूरा कॉलम ड्रॉप कर देंगे। 4 नंबर कौन से बचते हैं, ये वाला 3, -3, -2 और 2, इनको हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। 2/2 का ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अच्छा, फिर प्लस आगे ये नंबर डिजिट -4, वो प्लस इसके साथ मिलकर माइनस ही हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये कॉलम और कतार गई जिसमें ये 4 पाया जाता है, बाकी जो 4 डिजिट है वो ये लिख दिया हमने एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाकर। अब इसे एक्सपैंड करें, जो आप मैट्रिक में भी एक्सपैंड करते रहे 2/2 ऑर्डर को। -1 इंटू -1 इंटू 2, -2, फिर माइनस फार्मूले की 1 और -3 को मल्टीप्लाई करें, माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस। अब फिर से देखिएगा, ये कर्सर को जरा मुलाजा करें, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। माइनस फार्मूले की -2 -3 के साथ होगा, वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर -4 ऐसे ही 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फार्मूले की -2 -1 से मल्टीप्लाई को यहाँ लिखा जाएगा। इन्हें एवेलुएट करें, इधर का आंसर 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। 5 1 द 5, 2 0 0 और 4 1 द 4, इसे 5 -4 = 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना और खोलना आपके सामने रखा, आगाह किया। अब एक और जरा डिटर्मिनेंट को देखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये किस तरह से सॉल्व होगा या हल होगा। ठीक है जी।
तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 देख लीजिए। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 ये है जी। कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, कहता है एक्सपेंड भी नहीं करना और बताएं आंसर 0 कैसे आएगा। ये बात जबरदस्त है कि आपने इसको एक्सपेंड भी नहीं करना और बताना है कि आंसर 0 कैसे आएगा। अच्छा, इसमें आपको मैं बड़ी एक, ये हमने एक्सपेंशन से सॉल्व किया, वो जो अभी क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 किया ना, वो एक्सपेंशन की है। अब कहता है वैसी एक्सपेंशन नहीं करनी। तो याद रखिए डिटर्मिनेंट में ये बड़ी खूबसूरत सी एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो रॉस या दो कॉलम्स की एंट्री एक जैसी हो जाए तो फिर आंसर खुद ब खुद ही 0 हो जाता है। ये बात फिर से सुन लें, किसी भी दो रोज या दो कॉलम्स की एंट्रीज एक जैसी हो जाए वहां पर आंसर 0 आ जाता है। अब मैं कैसे, मैं ऑपरेशन लगाकर करूंगा जी। ये कॉलम 3 से कॉलम 2 निकाल दूंगा, फिर कॉलम 2 से कॉलम 1 निकाल दूंगा। ये देखिए कॉलम 3 से कॉलम 1 निकालें, 8 से 7 निकाल दें 1, 5 से 4 निकाल दें फिर 1, 4 से 3 निकाल दें फिर 1, फिर 7 से 6 निकाल दें 1, 4 से 3 निकाल दें 1, 3 से 2 निकाल दें 1। ये दोनों ऑपरेशन बेयक वक्त की है, एक ही वक्त में दोनों काम किए। अब इससे क्या हुआ, दो कॉलम एक जैसे आ गए, कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 एक जैसे आ गए, आंसर 0 हो गया है। क्यों आया ये अभी मैंने आपको बताया अभी कि ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, इसकी खूबी है, इसका वस्फ है कि जब कभी किसी डिटर्मिनेंट की दो कॉलम एक जैसे हो जाएं या दो कतारें एक जैसी हो जाएं तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है जी, ये हमने देखा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। अब जरा इसका पार्ट 2 भी देखें। एक्सपेंड नहीं करना, कहता है जी आंसर 0 आना चाहिए। इसकी एक्सपेंशन से भी 0 आ जाता है। आप पहली रो से एक्सपेंड करें, 2 लिखें, वो रो कॉलम छोड़ दें, फिर एक छोटा डिटर्मिनेंट बनेगा। -3 लिखें, वो रो और कॉलम छोड़ दें, फिर एक डिटर्मिनेंट बनेगा। फिर -1 लिखें, वो रो और कॉलम छोड़ दें, फिर जैसे क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 किया था। लेकिन यहाँ उसकी शर्त है कि आपने एक्सपेंशन नहीं करनी, ठीक है, प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई है, समझाई है, आपके गोशगुजार की है कि जब कभी दो कॉलम एक जैसे हो जाएं या दो रॉज एक जैसी हो जाएं आंसर 0 हो जाता है। तो आप कॉलम 1 से कॉलम 2 को निकाल दें, 3 इधर से आगे निकल जाएगा -1, ये इधर इससे निकल जाएगा 0, ये इधर आकर माइनस होगा तो 5। तो फिर ये देखें, ये पूरे का पूरा कॉलम कॉलम 3 से मैच कर गया। कैसे मैच किया, बस कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस करने से ये मैच कर गया, दो कॉलम एक जैसे हो गए, आंसर 0 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपने क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 भी देखा। अब जरा एक नज़र इसका पार्ट 3 भी मुलाहजा करते हैं। पार्ट 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज हैं। 3x3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है। तो हमने वही तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है जिसका कि हमें पहले से पता है। ये देखिए पिछले दो सवालों में दो कॉलम एक जैसे थे, अब दो कतारें एक जैसी कर देंगे। तीसरी कतार से दूसरी कतार निकाल दें, 7 नफी 4 3 रह जाएगा, 8 नफी 5 3 रह जाएगा, 9 नफी 6 3 रह जाएगा। ठीक हो गया जी। फिर कतार नंबर 2 से कतार 1 माइनस करें, 4 नफी 1 3 रह जाएगा, 5 नफी 2 3 रह जाएगा, 6 नफी 3 3 रह जाएगा। ये देखें ये ऑपरेशंस यहाँ पर लगाए हुए, रो 2 माइनस रो 1 और R3 माइनस R2। ऐसा करने से कतार नंबर 2 कतार नंबर 3 दोनों एक जैसी हो जाती हैं, इसलिए ये आंसर हमारे पास 0 आ गया। क्योंकि ये वस्फ है, ये खूबी है, ये प्रॉपर्टी है जो कि हमने
जिक्र किया है, जिसका जब कभी दो कतारें एक जैसी हो जाएं डिटर्मिनेंट में या दो कॉलम एक जैसे हो जाए, आंसर 0 आया करता। अब हम आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का पार्ट सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट सेकंड देखते हैं। इसमें शो दैट कि इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल शो करना, इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के इक्वल शो करना। बड़ी आसानी से ये इक्वल हो जाएगा। अगर आप गौर करें, निगाह करें, तो आपको रॉ 2 जो है वो 3 का मल्टीपल नजर आएगी। यानी ये भी 3 के टेबल में आता है, ये 9 भी 3 के टेबल में आता है, 6 भी 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ से 3 कॉमन कर लें। जैसे ही 3 कॉमन निकलेगा पीछे क्या बचेगा, 1 3 2। बाकी पहली और तीसरी कतार एक जैसी रहेगी। यहाँ एक और बड़ी ही जबरदस्त बात आपको गोशगुजार करते हैं। एक बात पक्की पक्की याद रख लें, वो बात यह है कि मैट्रिक्स में जब कोई चीज कॉमन की जाती है तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन होती है। उसका असर मैट्रिक्स की हर एंट्री पर पड़ता है। लेकिन डिटर्मिनेंट का ये फीचर है, डिटर्मिनेंट का ये वस्फ है, इसकी ये खूबी है कि इसमें आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। आप किसी एक कतार से भी कॉमन खींच सकते हैं या किसी एक कॉलम से भी आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कतार नंबर 2 से 3 कॉमन लिया था। अभी यही मंजर एक दफा फिर रिपीट होगा। आप कॉलम नंबर 2 से 3 कॉमन करें, क्या बच जाएगा, 1 1 और 5। ठीक है जी। एक 3 पहले कॉमन लिया था, एक 3 और कॉमन लिया, वो 3 बाहर वाले 3 से मिलकर 9, और ये जो डिटर्मिनेंट बचेगा ये बिल्कुल राइट साइड वाला बन जाएगा। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिए। 2 दफा 3 कॉमन किया, एक दफा रॉ 2 से और एक दफा कॉलम 2 से। ये देखिए जी इसका पार्ट 3, क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 कहता है ये डिटर्मिनेंट है जिसमें a प्लस एल ए ए, ये पहला कॉलम। दूसरा कॉलम क्या, ए प्लस एल ए। तीसरा कॉलम क्या, ए प्लस एल। रिजल्ट कहते हैं ये बनाए एल स्क्वायर 3a प्लस एल। बड़ी आसानी से बनेगा। 3a प्लस एल है ना, तो आप कतार 1 रॉ 1 में अगली दोनों रॉ ऐड कर दें। ये यहाँ आगे ऐड हो जाए तो यहाँ क्या रिजल्ट बनेगा, 3a प्लस। ये सारी चीजें ये अब ये एंट्री यहाँ आगे ऐड हो जाएगी, ये एंट्री यहाँ आगे ऐड हो जाएगी। तो पहली कतार की शक्ल बदल जाएगी, 3a प्लस एल 3a प्लस एल 3a प्लस एल। ये देखें ना, इसमें से दोनों ए आके इधर ऐड हो जाएंगे, 3a प्लस एल। ये ए है, ये जब ऐड होंगे ये तीनों ए और एल आ जाएगा, ये भी तीनों ए और एल, ये पहली कतार बन जाएगी। उसमें से 3a प्लस एल कॉमन कर लें। जब कॉमन कर लिया पीछे 1 1 1 बच गए। अब आप कॉलम 2 से कॉलम 1 निकाल दें, कॉलम 3 से भी कॉलम 1 निकाल दें। ये एंट्री उठा के यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस करें, ये यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास ये एक मुख्तसर सा डिटर्मिनेंट बचेगा। इसको अब कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लें। ये देखिए कॉलम 1 से एक्सपेंड किया तो हमारे पास बस एक ही डिप्रेस किस्म का 2x2 ऑर्डर का बचेगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे। वहाँ जो 2x2 ऑर्डर का बचा वो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 3a प्लस एल इक्वल एल स्क्वायर। ये है हमारा राइट हैंड साइड बन गई। ये हमारा पार्ट था 3। अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसका फोर्थ पार्ट हम करने लगे हैं, जो कि हमारे इस लेक्चर का भी आखिरी पार्ट होगा। क्या है जी, ये 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स जी एक्स वाई, और इस तरह से 1 1 1 एक्स वाई जी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर।
ये डिटर्मिनेंट अब बस ये बनना चाहिए। कैसे बनेगा? बड़ी आसानी से आप ये लेफ्ट साइड के डिटर्मिनेंट को एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, यानी एक्स वाई जी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। वो जो न्यूमरेटर में होगा ना एक्स वाई जी, उसमें से एक्स निकाल लें, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें, वाई लें, दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें, जी लें, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में वैसे रहेगा, ऊपर से 1 रह जाएगा। क्योंकि था क्या, फिर से देखें, एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, नीचे वाला वैसे रहा, जो ऊपर एक्स वाई जी था ना, उसमें से एक्स पहले कॉलम में चला गया, वाई दूसरे में चला गया, जी तीसरे में चला गया। पहले में जाएगा तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी ये बनेगा। जब वाई इधर आएगा तो वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये देख लीजिए, वाई वाई स्क्वायर और एक्स वाई जी। इधर जी आएगा तो जी जी स्क्वायर एक्स वाई जी, जी जी स्क्वायर एक्स वाई। अब आप देखिए कि यहाँ से रॉ 3 की एंट्रीज जो हैं, चूंकि हमने जवाब में 1 1 लाना है, तो रॉ 3 में एक्स वाई जी को कॉमन कर लें। कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गई इधर कट जाएगा। अब ये 1 1 1, अब हम इंटरचेंज करेंगे, रॉ 2 और रॉ 3 को इंटरचेंज करें, ये सारी एंट्रीज यहाँ दरमियान में आ जाएंगी और दरमियान वाली नीचे चले जाएंगी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ऐसा करने से बाहर एक माइनस आ जाएगी, वो बात अभी मैं समझाता हूँ आपको। फिर रॉ 1 और रॉ 2 को आपस में इंटरचेंज करें, ये x ये y ये z दरमियान में आ जाएगी और 1 1 1 स्टार्ट में आ जाएगी, एक माइनस और आ जाएगी, तो दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, और ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये वही है जो राइट हैंड साइड। अब आते हैं उस बात की तरफ, ये बात आपने याद रखनी है, ये मल्टीपल चॉइस में पेपर का भी हिस्सा बन सकती है। क्या? डिटर्मिनेंट में कोई सी दो कतारें आपस में चेंज कर लें या दो कॉलम आपस में चेंज करें, बाहर एक माइनस आ जाए। कोई सी दो कतारें आपस में तब्दील करें या कोई से दो कॉलम आपस में तब्दील कर लें, बाहर एक माइनस आ जाती है, ये प्रॉपर्टी है। अब आज का काम नोट फरमा लें, कमेंट सेक्शन में आपने जाकर उसी स्टूडेंट की हाजिरी लगाई जाती है जो कमेंट सेक्शन में आंसर देगा। कमेंट सेक्शन में आपने कोई सी 5 प्रॉपर्टीज किताब से देखकर आपने लिखनी है। 3.3 के शुरू में एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट है, तो कोई सी 5 प्रॉपर्टीज आपने वहां पर मेंशन करनी है कमेंट सेक्शन में जाकर। आसान प्रॉपर्टीज हैं, उसमें ये हो सकता है कि आप कोई से दो डिटर्मिनेंट के अंदर से कोई सी दो कतारें एक जैसी हों, आंसर 0 आ जाएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी। मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। कोई से दो कॉलम एक जैसे हो जाएं तब भी आंसर 0 हो जाएगा। कोई सी दो रॉज को आपस में चेंज कर लें, बाहर एक माइनस आ जाएगी। कोई से दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें, बाहर एक माइनस आ जाएगी, ये भी प्रॉपर्टीज है। आप किसी रॉ से, पूरी रॉ से किसी नंबर को कॉमन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लाइकवाइज किसी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, एक कॉलम को, सब को, किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये जो फीचर है ये डिटर्मिनेंट के बारक्स है। डिटर्मिनेंट में क्या था कि वहां पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे। तो आज हमने ये सीखा, देखा किसी डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट कैसे करते हैं और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके उसे हम किस तरह से नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो ये आपने कोई सी 5 प्रॉपर्टीज कमेंट सेक्शन में लिखनी है, तभी आपकी हाजिरी होगी। आज का लेक्चर इतना ही। 3.3 के हवाले से बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कल डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। हाफिज़।